भास्कराय नमः। ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, ज्योतिष से संबंधित पुस्तक जातक अलंकार, उसमें जिस प्रकार से ज्योतिष के 12 भावों को निरूपित किया गया है वो हम आपके सामने यहाँ पर एक बार प्रस्तुत कर लें। ये प्रथम से लेकर के और 12 तक, मानी 1 से लेकर के और 12 भाव यहाँ पर बनाए। सबसे पहले ये जो भाव है इसको लग्न या प्रथम भाव भी कहते हैं। इसमें हमने 1 भी लिखा है और प्रथम भी लिखा है। इसको लग्न, प्रथम भाव या पहला भाव भी कहते हैं। ये द्वितीय भाव है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और 12 भाव। ये 12 भाव, इनमें हमने राशियां भी लिखी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जन्म कुंडली पर लग्न के हिसाब से यहां पर कोई भी भाव, कोई भी नंबर आ सकता है। हमने तो 1 नंबर लिखा है, यहां पर 2, 3, 5, 10 या 12 में से कोई भी भाव आ सकता है, कोई भी राशि आ सकती है। तो मतलब यहां हमने 1 राशि लिखी है, तो इस राशि का जो स्वामी होगा उससे तात्पर्य हमने लगाना है। जैसे मान लीजिए पहली राशि मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी है मंगल, तो इस भाव का स्वामी हो गया मंगल। दूसरी राशि वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी है शुक्र, तो दूसरे यहां पर जो ये भाव है इस दूसरे भाव का स्वामी हो गया शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन, तो यहां पर जब तीसरी राशि पड़ी है तो इस भाव का स्वामी बुध हो गया। चतुर्थ भाव, यहां पर कर्क राशि पड़ी है, तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो इस भाव का यहां पर इस भावेश जो है चंद्रमा हो। 5वें भाव में 5 राशि आई है। 5वीं राशि सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। इस भाव का जो भावेश है वो सूर्य हो गया। ऐसे यहां षष्ठ भाव में 6 राशि आई है। छठी राशि है कन्या, कन्या राशि का स्वामी है बुध, तो इस भाव का स्वामी भावेश जो है बुध है। 7वां भाव यहां जो है तुला राशि आई है। 7 नंबर की तुला राशि है, इस तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो इस भाव का स्वामी शुक्र कहलाएगा, उसे भावेश भी कहते हैं। 8वीं राशि 8वें भाव में आई है, तो 8 वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, तो इस भाव का स्वामी मंगल हो गया। 9वीं राशि है धनु राशि, 9वें भाव में पड़ी है, तो इस धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, इस भाव का कारक हो गया, इस भाव का स्वामी बृहस्पति। 10वां भाव मकर राशि आई है, मकर राशि का स्वामी शनि है, इस भाव का जो है स्वामी शनि हो गया। 11वीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी है शनि, तो इस 11वें भाव का स्वामी भी जो है शनि हो गया। 12वीं राशि है मीन राशि, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो इस 12वें भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति। इस प्रकार से 12 भाव, और उन 12 भावों में पड़ने वाली जो राशियां हैं उनका जो स्वामी है उनको सबसे पहले हमने देखना है। मान लीजिए कि यहां पर ए की जगह
5 राशि आ जाए तो 5 राशि मानी सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, तब इस भाव का जो स्वामी होगा वो सूर्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इनको इस 12 भावों को देखना है। 12 भाव को देखने के बाद हमें ग्रहों के बारे में भी जानकारी कर लेनी चाहिए। अगला प्रकरण हमारा है ग्रह मैत्री चक्रम। जितने भी ग्रह हैं इसमें हम मात्र 7 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जो हैं, इन ग्रहों के आपस में एक दूसरे से कैसे संबंध हैं, कौन किसका शत्रु है, कौन मित्र है, कौन सम है, इसके लिए सूत्र यह है कि ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है, मानी जो उसकी स्वराशि है या अपनी राशि है, उससे दूसरी राशि, चौथी राशि, 5वीं राशि और 8वीं राशि, 9वीं और 12वीं राशि का जो स्वामी होगा वो उसका मित्र होता है। और शेष जो है राशि, शेष इन राशियों के अलावा जो राशियों के अधिपति हैं वो शत्रु है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि ऐसे भी ग्रह हैं जो 2-2 राशियों के अधिपति हैं। तो इस सूत्र से दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 12वीं राशि से उस ग्रह से गिनने पर जो है एक राशि जो है एक प्रकार से तो वो मित्र हो और दूसरे प्रकार से यदि वो शत्रु राशि होती है तब वह सम होता है। न वो शत्रु होगा न मित्र होगा, तब उस ग्रह का वो सम ग्रह होगा। अब हम सबसे पहले सूर्य ग्रह उसी से ले लेते हैं। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, तो सिंह राशि से दूसरी जो अगली राशि पड़ती है वो है कन्या। तो दूसरी राशि का स्वामी जो है बुध है, तो बुध जो है सूर्य का मित्र है। लेकिन दूसरी तरफ से बुध जो है शत्रु हो गए। चौथी राशि जो है वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, जो सूर्य का मित्र हो गया। 5वीं राशि जो है धन राशि है, धन राशि का स्वामी है बृहस्पति, मित्र हो गया। 8वीं राशि मीन राशि है, उसका स्वामी बृहस्पति, मित्र हो गया। 9वीं राशि मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल, मित्र हो गया। 12वीं राशि कर्क राशि पड़ती है सिंह राशि से, और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो इसलिए चंद्रमा सूर्य का मित्र हो। शेष जो राशियां हैं, जैसे तीसरी है, ये छठी है, ये 7वीं है, ये 11वीं है, 10वीं है, इन राशियों के स्वामी जो है वो शत्रु कहलाएंगे, जैसे शुक्र और शनि। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रह के जो मित्र ग्रह हैं वो चंद्रमा, मंगल और गुरु, समग्रह बुध है और शत्रु ग्रह शुक्र और शनि। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं, मंगल, गुरु और शुक्र, शनि सम है, और चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं। मंगल ग्रह के सूर्य, चंद्र और गुरु ये मित्र ग्रह हैं, शुक्र, शनि सम और बुध जो है शत्रु ग्रह। ऐसे ही बुध ग्रह का सूर्य और शुक्र मित्र है, मंगल, गुरु और शनि सम है, चंद्रमा शत्रु ग्रह। गुरु ग्रह का सूर्य, चंद्र और मंगल मित्र ग्रह हैं, शनि सम ग्रह है और बुध, शुक्र शत्रु ग्रह है। शुक्र ग्रह के
बुध शनि मित्र है, मंगल गुरु सम है, सूर्य और चंद्रमा शत्रु। शनि ग्रह के बुध और शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति या गुरु सम है, सूर्य चंद्र और मंगल जो है शत्रु ग्रह। तो इस प्रकार से हमें इस चार्ट जो हमने बनाया है इसके आधार पर अथवा इस सूत्र से कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से जो उसकी अपनी राशि है उससे दूसरी राशि का चौथी, पांचवी, आठवीं, नौवीं और 12वीं राशि का जो स्वामी होगा वो मित्र होगा, शेष राशि जो है शत्रु होंगे और एक उसकी जो अपनी उच्च राशि का स्वामी है वह भी उसका मित्र होगा। तो इस प्रकार से हम ग्रहों के बारे में समझने के, उनके संबंध कैसे हैं इससे भी तात्पर्य निकालते हैं। राहु और केतु ग्रह के बारे में इसमें चर्चा नहीं है, क्योंकि राहु ग्रह जिस भाव में बैठे रहते हैं उस भाव के अधिपति अथवा जिस भाव की, जिस भावेश की, जिस ग्रह की उस भाव पर दृष्टि है उसके अनुसार ही अपना फल देते हैं। इसलिए राहु और केतु का यहाँ पर चर्चा नहीं की गई। इसके बाद हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में विचार करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि, मानी वो किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह। यहाँ पर हमने ये कुंडली बना ली है जिसमें 12 भाव। सूर्य मान लीजिए कि पहले भाव में यदि स्थित है तो जहां स्थित है इस घर को या इस भाव को तो ये देख ही रहा है, प्रभावित कर ही रहा है। इससे जो 7वां भाव है, अब हम गिन लेते हैं। पहला भाव यही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस भाव को सूर्य जो है पूर्ण दृष्टि से देख रहे। इसी प्रकार चंद्रमा यहां स्थित है तो इस भाव को तो चंद्रमा देख ही रहे हैं अथवा प्रभावित कर ही रहे हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7 इस भाव को चंद्रमा यहां से इस भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे। अर्थात जो ग्रह होता है जहां स्थित है वहां से 7वीं राशि वहां तो देखता ही है, उससे जो 7वां भाव है उस भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। मानी उससे जो 7वां भाव है उस पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। अब हम तीसरे ग्रह की बात करते हैं मंगल की। मंगल जहां स्थित रहता है, मान लीजिए इस कुंडली में मंगल यहां स्थित है, यहां इस भाव को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन यहां से 7वां 1 2 3 4 5 6 और 7 मंगल यहां से इसको भी देख रहा है। इसके साथ साथ मंगल चौथे और 8वें भाव को भी देखता है। तो यहां से लगाएंगे 1 2 3 4 इस भाव को भी, 5 6 7 और 8 इस भाव को भी मंगल देख रहा है। अर्थात जहां स्थित है वहां उससे 7वां भाव, चौथा भाव और 8वां भाव जो भाव है उसको भी मंगल प्रभावित करता है। इसके बाद हम बुध की विशेष दृष्टि नहीं है। बुध जहां स्थित रहता है, मान लीजिए कि बुध यहां स्थित है। अब बुध यहां स्थित है तो बुध इस भाव को भी प्रभावित कर रहा है और इससे 7वां भाव 1 2 3 4 5 6 और 7 इस भाव को भी बुध प्रभावित कर रहा है अथवा देख रहा है। बृहस्पति जहां स्थित है उस भाव को, बृहस्पति हमने यहां पर दिखाया है इस भाव में, तो इस भाव को भी देख रहा है और यहां से 7वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी देख रहा है। इसके अलावा 5वां भाव बृहस्पति से 5वां 1 2 3 4 5 और 9वां भाव 6 7 8 और 9वां भाव इस घर को भी बृहस्पति देख रहा है। इसके अलावा शुक्र की बात करेंगे। शुक्र इस पे हमने यहाँ पर दिखाया है इस भाव में, तो इस भाव को देख रहा है।
यहाँ स्थित है, इसको भी, और इसके सातवां जो है इस भाव को, लग्न भाव को ये देख रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं शनि। शनि इस कुंडली में यहाँ स्थित है नवम भाव में, तो इस भाव को तो देख रहा है, यहाँ बैठा ही है, इसको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 इस भाव को भी देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। यहाँ पर देखने का अभिप्राय पूर्ण दृष्टि से देखने से है। इसके अलावा जो और ग्रह हैं, राहु और केतु, ये भी जहां स्थित रहते हैं, मान लीजिए राहु यहां स्थित है, राहु यहां से, यहां तो है ही, यहां पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इससे सातवीं राशि 1 2 3 4 5 6 और 7 हो क्या। इसके अलावा राहु और केतु पांचवें और नवें भाव को भी देखते हैं। इस प्रकार से ग्रहों का, इसमें हमने यहां लिख दिया है कि सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से सातवीं राशि या सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि सातवें के साथ तृतीय और दसम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु या बृहस्पति जहां बैठा वहां से सप्तम, पंचम और नवम स्थान को या भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल जहां बैठा है उस भाव को, सप्तम, चतुर्थ और अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की जो दृष्टि है, यह दूसरा जो है टॉपिक है या दूसरा प्रकार है, दूसरी चीज है। पहले भाव और भाव के स्वामी को जानना, उसके बाद ग्रहों की शत्रु मित्र को जानना, और इसके बाद तीसरी बात हमने की है ग्रहों की दृष्टि। तो इससे हमने सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि के बारे में यहाँ पर विवेचन किया।